हर हर महादेव। सावन महीने की मासिक शिवरात्रि का व्रत कितनी तारीख को करना है, इस बारे में गलत विचारधारा फैलाई जा रही है। आप स्वयं पंचांग में देखेंगे कि आपको 2 अगस्त को व्रत धारण करना है या 3 अगस्त को। जैसे कि आप जानते होंगे, हमेशा पंचांग में जो जानकारी होती है वह प्रामाणिक होती है, सत्य होती है। ऐसे में सभी जन जो विश्वास करते हैं वह पंचांग पर लिखी हुई जानकारी पर ही विश्वास करते हैं। ऐसे में आप सभी भले ही साल भर के मासिक शिवरात्रि के व्रत नहीं कर पाते हैं, परंतु सावन महीने में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि के दिन कोई ना कोई श्रेष्ठ उपाय, पूजा, व्रत इत्यादि कीजिएगा, लाभ आपको मिलेगा। शास्त्रों में कहा जाता है, जो यह सावन महीने की शिवरात्रि है, इस दिन भक्तजन कांवड़ जल लाकर शिव का अभिषेक करते हैं। और साथ के साथ जो एक बड़ी शिवरात्रि मार्च महीने में आती है, परंतु जो सावन महीने में आती है ना, उसका अद्भुत वर्णन कहा गया है। इस दिन 4 पहर पूजा का विधान है, परंतु ऐसा न कर पाने की स्थिति में ब्रह्म मुहूर्त में और प्रदोष काल में आपको जरूर से विधि विधान से पूजन करना चाहिए। इस वीडियो में आप पारण का भी समय जानेंगे और आवश्यक रूप से 4 पहर की पूजा का भी समय जानेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में आपको सब कार्य से निवृत्त होकर भोले बाबा का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। व्रत का आपको संकल्प लेना चाहिए। 2024 में जो यह चतुर्दशी है, अर्थात सावन महीने की जो चतुर्दशी है, वह आरंभ होगी 2 अगस्त को 2:27 से और चतुर्दशी तिथि का समापन होगा 3 अगस्त दोपहर में 3:51 के आसपास। ऐसे में जो उदया तिथि है उसके अनुसार इस साल 2024 में 2 अगस्त दिन शुक्रवार के दिन सावन माह की चतुर्दशी का व्रत अर्थात सावन शिवरात्रि का आप व्रत कीजिएगा। शिव का कावड़ जल से अभिषेक कीजिएगा। आप सभी कावड़ यात्रा कहीं दूर पवित्र नदी से नहीं ला सकते हैं, तो आप सभी को विशेष तौर पर भगवान जी की पूजा आराधना करने के लिए अपने घर से ही कावड़ जल का भाव करते हुए जल के लोटे में 2 लोटा जल लीजिएगा, दोनों हाथों में लीजिएगा, गंगा जल मिलाकर कावड़ जल का भाव करते हुए शिव का अभिषेक करना चाहिए। तो इस बात से तो पूर्ण रूप से आप निश्चिंत रहिए। दोनों पंचांग में लिखा हुआ है कि 2 अगस्त दिन शुक्रवार के दिन जो यह सावन महीने की पूजा है वह किया जाएगा। इसके साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में पूजा आराधना कर कर साधारण सरल तरीके से आप मासिक शिवरात्रि का व्रत और संकल्प ले सकते हैं। यह भी साधारण सरल और विशेष विधि कही गई है। साथ ही प्रदोष काल जो कि पूजा का सर्वश्रेष्ठ और शुभ समय जाना जाता है, उसका शुभ समय रहेगा शाम को 6:18 से 7:48 के आसपास। तो आप सभी 2 अगस्त दिन शुक्रवार के दिन प्रदोष काल का शुभ समय भी नोट डाउन करते हुए चलिएगा। यह पूर्ण रूप से बहुत श्रेष्ठ समय जाना जाता है। आप 4 पहर की पूजा नहीं कर सकते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्थात सुबह के समय जो सामान्य हमारी पूजा होती है वह करें। उसके बाद प्रदोष काल में विशेष शिव का अभिषेक, पूजन, आराधना, मंत्र जाप और मासिक शिवरात्रि का पूजन होता है वह करने का प्रयत्न कीजिएगा। अब इसके साथ साथ अगर आप व्रत कर रहे हैं तो पारण का शुभ मुहूर्त क्या होना चाहिए। कहा जाता है मासिक शिवरात्रि का व्रत रात्रि और दिन का होता है, क्योंकि 4 पहर रात्रि में जलाभिषेक किया जाता है महादेव का। आगे आपको शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी, उससे पहले पारण का शुभ समय जान लीजिए। 2 तारीख को अगर आप व्रत कर रहे हैं तो 3 अगस्त की सुबह 5:44 से 3:39 के आसपास भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद आप सभी को व्रत को खोलना चाहिए। 2 अगस्त को व्रत करेंगे और 3 अगस्त को इस शुभ समय में अपने व्रत को हम सभी खोलेंगे। तो यह बात होगी व्रत, पूजा और प्रदोष काल की। अब जानते हैं रात्रि जलाभिषेक अर्थात 4 पहर की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। 2024 में 2 अगस्त मासिक शिवरात्रि के दिन प्रथम पहर पूजा का शुभ समय 7:11 से 9:39 में प्रथम पहर होगा। दूसरा जो है पहर का शुभ मुहूर्त 9:49 से 7:27 के आसपास हो रहा है। तृतीय पहर मुहूर्त अर्थात तीसरे पहर की पूजा का समय 12:27 से 3:06 के आसपास हो रहा है। चतुर्थ प्रहर का जो शुभ मुहूर्त हो रहा है वह 3:06 से 5:44 के आसपास हो रहा है। कहा जाता है मासिक शिवरात्रि जो सावन महीने की होती है वह 4 पहर पूजा कर लेती है ना, कोई भी भक्त व्रती आसपास के मंदिर में या घर पर रात्रि भर शिव जागरण करते हुए 4 पहर का जो शिव का जलाभिषेक, पूजन, आराधना कर लेता है, वह अपने साथ साथ अपने परिवार का भाग्य उदित कर लेता है। और साल भर जो मासिक शिवरात्रि होती है उनमें 4 पहर करने का फल मिलता है, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। तो आपसे संभव हो तो आप
आप सभी शिव भक्तों के साथ मिलकर अपने आसपास के मंदिर में यह दिव्य कार्य कीजिएगा। न कर पाने की स्थिति में सिर्फ सुबह शाम की पूजा आराधना विधि विधान से कर लेंगे। इस दिन पार्थिव शिव पूजा और कांवड़ जल का विशेष विधान है, वह भी आप कर सकते हैं। बहुत शुभ और श्रेष्ठ फलों की इससे प्राप्ति होती है। यह दिन कोई साधारण नहीं है, यह दिन भाग्य की रेखाओं को प्रवर्तित करता है और जीवन में भाग्योदय करता है। इस दिन पार्थिव शिवलिंग पूजा करने का विधान है। इस दिन आप अपने घर पर पंडित ब्राह्मण जी को बुलाकर शिवार्चन भी कर सकते हैं, यह भी लाभदायक माना जाता है। हर हर शंभो नमामि।